हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, क्लियर। और आपने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो टाइप्स में पढ़े थे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर इसी को हम देखिए क्या बोलते हैं शॉर्ट में एस ई और पी। देखिए क्या होता है, जनरली आप समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप पिछले क्लासेस में आपको बताए थे कि अगर जो गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स से बने हुए होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपने क्या क्या देखा, मान लो मेरे पास एक ये इलेक्ट्रोड्स है और ये भी इलेक्ट्रोड्स है, तो सिंपली इस देखिए यहां से मान लो एक इलेक्ट्रोड्स को रखा गया है और ध्यान रखना जिस इलेक्ट्रोड जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया गया है उसी मेटल का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को लेंगे। जैसे आप समझेंगे कि देखिए ये जो इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड आपका जिंक मेटल है, तो उसी सॉल्यूशन का हम लेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। और यहां भी देखिए, यहां भी मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड्स लिया और ये इलेक्ट्रोड्स बिल्कुल कॉपर का बना हुआ है और इसमें हमने क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमने बनाया। तो जनरली बताइएगा ये देखिए एक कंटेनर जो फिलहाल अभी साल्ट ब्रिज से जो नहीं जोड़े हैं, इनमें फिलहाल देखिए ये जो मेरे पास हाफ सेल है और ये भी मेरे पास हाफ सेल है, क्लियर। तो ध्यान रखना ये क्या बता रहा है, हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो इलेक्ट्रोड्स तभी डेवलप करता है जब इनके लिए क्या हो, स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड में तभी ये काम करेगा जब इनके लिए क्या हो, टेम्परेचर 298 केल्विन पे हो जाए, टेम्परेचर 298 केल्विन। और इसकी जो कंसंट्रेशन होता है, ध्यान रखना इसकी जो कंसंट्रेशन होगा आपका 1 मोलरिटी आपका होगा और प्रेशर आपका 1 एटीएम हो जाए। तो सभी इनका जब इतना हो जाए तब ये क्या करता है, ये डेवलप करता है कि जिस इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डुबा करके रखा गया है तब ये डेवलप करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सिंपली टेम्परेचर 298 केल्विन पे, कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखिए इसमें इसका डिफिनेशन लिखिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज develop when electrode is suspended in the solution of 1 molar concentration temperature 298 Kelvin and pressure 1 atmosphere is called, या फिर इसी में कर दो कहां पे इसका हवाई, तो बताइएगा इन हाफ सेल is called standard electrode पोटेंशियल, क्लियर। और अब इससे पहले देखिए आपको हम बताए थे
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली हम ई से डिनोट करते हैं। अब जबकि यहां पे क्या आपका आ गया, स्टैंडर्ड की जो बात कर रहे हैं तो जनरली आप कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय ई नोट। इसको हम क्या बोलेंगे, ई नोट के द्वारा रिप्रेजेंटेड हम करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखना, ये भी आप जान लेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, लिखिए एक पॉइंट बना करके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू यहां से लिखिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू द रिवर्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर? यानी सिंपली क्या लिखेंगे आप यहां पे बताएंगे, लिखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इक्वल टू माइनस बताइएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर? अब सिंपली यहां पे जानेंगे कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोड्स का डेवलप करता है या हाफ सेल में की हम बात करेंगे तो उस मोमेंट में ध्यान रखना टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन पे कम हो और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक और आपका कंसंट्रेशन आपका 1 मोल होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी काम करने के बाद अब इसके आगे लिखेंगे एक टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट में से हम क्या पुकारेंगे, ई एम और यहां पे क्या लिखेंगे एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। देखिए ये जनरली आप समझेंगे ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये डिपेंड करता है गैल्वेनिक सेल पे। आप इससे पहले भी अपने पढ़ चुका है कि गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर के बने हुए होते हैं। चलो एक बार हम डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास 2 कंटेनर है भाई, और इस कंटेनर में आपका देखिए एक इलेक्ट्रोड्स को डुबा करके रखा गया है और इसमें आपका ध्यान रखना जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया है। और इस इलेक्ट्रोड में ध्यान देना, इस इलेक्ट्रोड में कॉपर का बना हुआ है और ये आप बताइएगा इसका जो सॉल्यूशन आपका होगा, ये सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। तो हमने इसको क्या बताए थे कि इसको एक हम एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से हम जोड़ दिए थे, जो कि यहाँ पे बोर्ड लग रहा है आपका। और ध्यान देंगे हमने आपको बताए थे कि जिस आप देखिए ये बिल्कुल क्या है, ये जिंक है, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे हमेशा हम क्या बोलते हैं, एनोड, और ये आपका क्या यहाँ पे होगा भाई, कैथोड होगा। ध्यान रखना, और आगे भी आपको मैं बताऊं, ध्यान रखना कैथोड हमेशा राइट साइड में होता है और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स, एनोड का मतलब क्या हुआ कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। चलो आप यहां तक हम देखते हैं कि जिस वक्त सर्किट जो है हमारा बंद रहता है, ये सर्किट बिल्कुल जब बंद रहता है, इसका मतलब क्या, इससे होकर के जब इससे होकर के कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, जिंक इलेक्ट्रोड से जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है और इसके ठीक विपरीत में कोई करंट पास नहीं होता है, जब सर्किट बंद होता है उस समय में दोनों इलेक्ट्रोड्स, देखिए यहां
पे हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, तो दोनों हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर? क्या बताया आपने? इसको क्या बोल रहे हैं? कैथोड, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और इसको क्या बोलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बीच जो डिफरेंस चार्ज होता है, कब? जब सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता है, उस वक्त ध्यान रखना दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। क्लियर हुई बात? चलो अब लिखिए इसकी डिफिनेशन। लिखिएगा इसका डिफिनेशन में, इट इज डिफरेंस between electrode potential of two electrode containing in galvanic cell when no current is flowing in circuit is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? जब सर्किट से होकर के कोई करंट पास नहीं करता है, उस वक्त दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसे हम आगे लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय ई सेल। क्लियर? क्या बताओगे इसे? इट इज डिनोटेड बाय ई सेल। चलिए अब देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान रखना। ई सेल बराबर क्या बताओगे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अर्थात आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ई सेल बराबर लिखना ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर हुई बात? तो आप या तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखना, हमने आपको क्या बता रहे हैं, आपको इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि देखिए जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बता रहे थे, तो उस वक्त ध्यान रखना कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ध्यान रखना इस चीज को। कभी कभी क्या करेंगे, या फिर इसी को दिखा सकते हो, ई सेल बराबर देखिए ई कैथोड की जगह पर लिखेंगे राइट माइनस यहां पे क्या लिखेंगे लेफ्ट। लेकिन अगर ये भी जानेंगे, यहां तक तो आपने सिंपल पढ़ा, लेकिन इसी को अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की जो बात करेंगे, ध्यान देना ऊपर आप लिख लिए ना, थोड़ा सा मिटा रहे ऊपर,
क्लियर। देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, कब स्टैंडर्ड की जब बात हो गई तो आप सीधा क्या बताओगे, टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन होनी चाहिए और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में आप सीधा यहां पे लिखेंगे ई सेल जो होता है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके बस यहां पे आगे लिखेंगे, देखिए यहां पे भी जीरो का होगा ई नॉट सेल, इसको क्या पढ़ेंगे ई नॉट सेल, जहां ई नॉट जो बता रहा है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन में बता रहा है। किसमें बता रहा है भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन में बता रहा है। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला बन रहा है आपका ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। याद रखना एक मेरा ये फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूला पे आगे कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी बनेगा आपका, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। मान लो कुछ हम एग्जांपल देके बताते हैं। सपोज मान लो कुछ सेल है, तो जैसे देखिए ये जिंक बिल्कुल एस में है और ये Zn2 प्लस, मान लो इसका कुछ ना कुछ एक कंसंट्रेशन, और यहाँ पे देखिए निकेल मैंने लिया, इसका भी एक कंसंट्रेशन और निकेल एस। देखिए ध्यान देना, अब यहां से बात कर रहे हैं, क्लियर। देखिए अब सीधी समझना, अगर सपोज दैट देखिए जिसमें कंसंट्रेशन की जो बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट पे जिस मेटल पे चार्ज दिख रहा है आपका, उसके जस्ट बगल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मान रहेगा और वो जनरली आपका एक्वस मीडियम में आपका होगा, क्लियर। ये भी देखिए एक्वस मीडियम में है, ये भी आपका एक्वस मीडियम में है, यानी आप यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ मान दिया हुआ, अर्थात बताइएगा ई Zn से आपका +2 चार्ज, यानी यहाँ पे इसका एक कंसंट्रेशन दे दिया। मान लो इसका वैल्यू 0.36 वोल्ट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम जनरली वोल्ट में मापते हैं। और यहाँ पे लिखिएगा आगे ई नॉट, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है N2 प्लस और Ni, यहाँ पे भी देखिए आपका मोलर कंसंट्रेशन मान दिया हुआ। अगर सपोज इनका वैल्यू दे दे 0.76 वोल्ट दे दे, तो अगर आपको मान लीजिए इस रूप में दिया हुआ रहे, तो ध्यान देना सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं। अब सिंपली एक एक चीज को सीखते जाएंगे। देखिए यहां तक काम करने के बाद, ठीक है, मुझे क्या करना है, और यहां पे कर दे भाई फाइंड ई नॉट सेल, मुझे ई नॉट सेल का मान निकालना है। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। तो जनरली आप इस चीज को देख के सीखेंगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। आप साइन को देख करके नहीं कह सकते हो, लेकिन जनरली याद रखना मैं आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो रिडक्शन कहलाता है। क्लियर हुई बात? तो चलो यहां भी देखिए मैंने आपको बताया, अर्थात ये भी बताए थे कि जिस एलिमेंट का चार्ज बढ़ता है ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिस एलिमेंट का चार्ज घटता है रिडक्शन। आओ आपको दो तरीके से मैं बताता हूं। देखिए इस जिंक पे बिल्कुल चार्ज जीरो, यहां से देखिए चार्ज बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन। चार्ज देखिए घट रहा है, यहाँ पे 2 प्लस से कहां जा रहा है आपका जीरो में। अगर ये जीरो चार्ज में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर चार्ज घट रहा है तो ये रिडक्शन होगा और ये एनोड होगा। अर्थात यहां से भी आप समझ गए। अब बताओ ये जो डबल लाइन दिख रहा है इसके ठीक दाहिना तरफ ये साइड जितना भी होगा वो सारा रिडक्शन होगा, और इधर आपका क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आई बात समझ में? चलो आप सीधा हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल बराबर, देखिए क्या फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड, तो कैथोड आपका यहां पे ये है, तो लिखिएगा ई नॉट माइनस ई नॉट Zn2 प्लस। बताइए इसका पूरी वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, माइनस इसका मान देखिए कितना दिया हुआ आपका 0.36 वोल्ट। अब देखिए इसको हम माइनस कर देंगे, ये आपका वोल्ट आ गया, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? चलिए
तरह से आगे लिखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट EM ऑफ सेल containing nickel and copper electrode। देखिए आप यहां पे बताएंगे निकेल, देखिए यहां पे बता रहा है निकेल एंड कॉपर की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप सिंपली कह सकते हो, मान लो यहां पे निकेल है सॉलिड में और ये चल गया आपको, देखिए निकेल 2+, मान लो इसका मोलर 1, और यहाँ भी देखिए Cu2+, और यहाँ पे क्या लिखिएगा EAS। अब नीचे लिखिएगा गिवन दैट क्या बताओगे, E0 इक्वल टू देखिए -0.25 वोल्ट, और इसका दे दे E0 किसका Cu2+, यहाँ पे आपका 1 मोलर होगा, और ये इसका पूरा मान दे दे 0.34 वोल्ट। चलो अब मुझे कह रहा है फाइंड आउट, यहाँ पे लिख दिए कैलकुलेट EM ऑफ सेल। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, E0 सेल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए अभी आपको फिर से बताया, आप इस साइन को देख कर पहचानना है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। याद रखना डबल लाइन है ना ये, इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके ठीक ये साइड वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। इसके ठीक ये साइड वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। या आप यहां से भी देख लीजिए, चार्ज यहाँ पे 0 है, इसके पास चार्ज 0, यहाँ से चार्ज बढ़ रहा है। जिस एलिमेंट का चार्ज बढ़ता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए जिस एलिमेंट का चार्ज घट रहा है उसका हमेशा रिडक्शन होगा, अर्थात ये रिडक्शन होगा और ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे लिखना है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बताइए कैथोड आपका कौन होगा, वो 0.3 वोल्ट। ध्यान देना इसकी कॉपर कैथोड का मान ये दिया हुआ है, माइनस ये फॉर्मूला से आ रहा है। और देखिए आपका ऑक्सीडेशन का मान यानी एनोड का मान ऑलरेडी फिर माइनस में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -0.25। आप बताइए 0.34 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 0.25। अब इसको ऐड कर दो 950 का वोल्ट आ गया। क्लियर, यहां तक नोट करिए। मिटा दें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CD2 प्लस CD इलेक्ट्रोड फॉर सेल। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे भाई साहब, कुछ लिख रहा हूं एग्जाम्पल। देखिए ZnS Zn2 प्लस और ये डबल लाइन साल्ट ब्रिज CD2 प्लस और CD। क्लियर, अब आगे लिखेंगे गिवन दैट दिया है कि देखिए E0 सेल इक्वल टू
0.3 वोल्ट, और यहाँ पे लिखिएगा E नॉट Zn से Zn2 प्लस बताएगा 0.80 वोल्ट। क्लियर। अब एक बार क्वेश्चन को प्रयास पढ़िए, स्टैंडर्ड माध्यम से पढ़िए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, कैथोड, रिडक्शन मतलब क्या, कैथोड। कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ CD2 प्लस 1 कंसंट्रेशन CD इलेक्ट्रोड फॉर सेल। कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, तो देखिए हमको सबसे पहले ये देखिए आपका E नॉट सेल का मान दिया हुआ है, और यहां पे देखिए जिस एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडेशन का मान दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आया। ये आपका किसका मान दिया हुआ भाई, या एक काम करो यहां पे माइनस कर दो। देखिए इस जिस एलिमेंट का चार्ज बढ़ रहा है तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, अर्थात ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देखिए आपके सामने में E नॉट सेल का मान दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ इसका 0.3 वोल्ट इक्वल टू, हमको निकालना है किसका, कैथोड। देखिए यहाँ पे क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड। क्लियर है वो बात, जो रिडक्शन करेगा, जो कैथोड होगा वो हमेशा रिडक्शन होगा। तो ये इसका मान नहीं दिया हुआ है, चलो छोड़ दो। माइनस इसका बताइए, इसका मान पहले से माइनस है, और इसका मान भी कितना दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है। क्लियर। छोड़ दिए, माइनस यहाँ पे नहीं होगा ये, ठीक है। अब बताइए इसको बैठा दो 0.80 वोल्ट। चलिए अब हमको इसका मान निकालना है, क्या लिखेंगे, E नॉट कैथोड इक्वल टू, इसको यही रहने दिए, इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको अगर उठा के इधर लाएंगे तो ऑटोमेटिक इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। देखिए तो बताइएगा 0.80, अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी प्लस है ना, ये प्लस, या फिर ऐसे देखिए यहाँ पे 0.34 इधर आएगा तो प्लस होगा, 0.80 आप ऐड कर दीजिए, 4 8 3 11, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। हो गया यहां तक। चलिए अब लिखना है आगे। लिखिए आप नेक्स्ट नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल। देखिए EMF सेल के लिए जो हम बात करेंगे, यहां पे आप लिख भी सकते हो ई सेल। तो ई सेल की जो बात कर रहे हैं, ई सेल के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन की जो बात होगी, ये क्या होगा। अब देखिए आपके ये इंपॉर्टेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट मतलब क्या, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं आएगा, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आएगा, ध्यान देना। मान लो मेरे पास देखिए क्या है कि इससे पहले भी देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। चलो एक बार हम देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई एक मेटल ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, गेन किया। मान लो गेन करने के बाद ये आपका सीधा मेटल में कन्वर्ट हो गया भाई, जो सॉलिड में आपका है। तो हम नर्स्ट इक्वेशन के लिए फॉर नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन की जो बात कर रहे हैं, ध्यान देना क्या होता है। देखिए यहां पे लिखिएगा ई सेल इक्वल टू, क्या बताओगे फॉर्मूला, E नॉट सेल माइनस RT बाई NF
ln k ये एक फॉर्मूला है। और ध्यान देना ये नर्स इक्वेशन की जो बात कर रहे हैं। अब यहां से देखिए हम सभी का मान रखेंगे, जहां ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ln क्या है, एन क्या है, एफ क्या है। अभी आप जान जाओगे। देखिए वेयर ई सेल इक्वल टू क्या बताओगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, ये आपके क्या है। और ई नॉट से लिखेंगे, बताओगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? या ऐसे भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और आर बताइएगा गैस कांस्टेंट, और इसके लिए कभी कभी वैल्यू आपका भी होगा, ध्यान रखना 8.314 जूल पर मोल, या ऐसे लिखो जूल पर केल्विन पर मोल। टी आप याद रखेंगे, टी जो मेरा है, इस टी को हम क्या पढ़ेंगे भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में हमको चाहिए, हमेशा केल्विन में चाहिए। क्लियर? और क्या, एन क्या है बताओगे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और क्या बताओगे, एफ नीचे ही लिख देते हैं, नीचे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहां तक चलो। देखिए आप बताइएगा एफ बराबर लिखिएगा 1 फेराडे, यानी इसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। क्लियर? चलिए आप यहां तक नोट करिए। हो गया? देखिए इधर अब क्या करेंगे, देखिए जहां पे आर है, आर का वैल्यू पुट करेंगे, टी का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू पुट करना है, और एन एफ का वैल्यू पुट करना है। यहां तक तो नोट कर लिया होगा। देखिए साथ ही साथ नोट्स को भी बनाते जाइएगा ताकि दिक्कत कहीं ना हो। और अगर कभी दिक्कत हो किसी टॉपिक्स को समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अभी आपने देखा मैंने आपको क्या बताया भाई, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टी का मान 298 केल्विन। जब किसको नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट कर देंगे टेम्परेचर में, केल्विन में, तो 273 को ऐड करना पड़ता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन को कुछ मत करिए, रहने दीजिए। एफ का मान रखिए 96,500 कूलम। ध्यान देना एल एन जो है केमिस्ट्री में डायरेक्ट लॉग नहीं लिखाता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एलएन पढ़ेंगे, लेकिन एलएन से लॉग में जाना है, ध्यान रखना। यहाँ पे बताइएगा चूंकि एलएन से किस में जाना हो, लॉग में, तो याद रखना 2.303 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलएन के है यहाँ पे ना, तो एलएन के बदले क्या लिखा, एलएन को लॉग में जाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया, और के तो है ही है लॉग के। अब एलएन कन्वर्ट हो गया किसमें, लॉग में। तो अब यहाँ देखिए एलएन को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2.303 अब यहाँ पे लॉग के लिखेंगे। क्लियर हुई बात? तो ध्यान देना, आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करना, यानी यहां से। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करना।
तो डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू देगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे एन को तो कुछ भी नहीं किया है, और नीचे लिखिए लॉग के। ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसके लिए, यही मेरा है नस्ट इक्वेशन। क्लियर? यही फॉर्मूला से हम आगे न्यूमेरिकल्स को डिराइव करेंगे। क्लियर? देखिए ई सेल बराबर क्या लिखे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कैसी। कैसे, एक बार फिर से चलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने के बाद देखिए एन को कुछ भी नहीं किए, एन रहने दिए। क्लियर? और लॉग एल से लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखना इस इक्वेशन से अब आपका क्या बनेगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा, और इसके बेसिस पे आपका जेक बोर्ड में भी एग्जाम में देता है। ये लिख लिए ना आप लोग। चलो अब चलिए, अब जो आपने देखा के, तो के क्या है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ के, मान लो, ध्यान देना यहाँ पे क्या बता रहे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन मिले, कभी कभी ध्यान रखना कि के का मान हम कैसे पुट करेंगे। अगर मान लो मेरे पास ए और बी से बना सी प्लस डी बना। अब याद कीजिए, आप लोग को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर पढ़ाए हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे 11th में। तो वहां पे बताए थे कि के बराबर के, यहाँ पे कांस्टेंट जो दिख रहा है आपका, इसलिए के की हम बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट साइड में है, राइट हैंड साइड को ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट वाले को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो क्या लिखेंगे, देखिए सी, और इसके आगे जो होगा उसको, ये जो आगे कोफिशिएंट होगा, इस कोफिशिएंट को आगे लिखना, पावर पे लिखना। ये देखिए डी, इस डी को क्या लिखेंगे, इसके डी जो आपके छोटा डी दिख रहा है वो इसके पावर पर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ए के पावर ए, बी के पावर बी। क्लियर? अब देखिए, जहां आपको के नजर आता हो, जहां के है वहां पे के की जगह पे आपको ये रखना है, यानी इस तरीके से। देखिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के था, तो के बदले क्या लिखेंगे, सी के पावर सी और डी के पावर डी बटे ए के पावर ए और बी के पावर बी। एक देखिए इधर हमने आपको क्या किया, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट नीचे गया है, और प्रोडक्ट में जो गया है वो ऊपर, लेकिन मल्टीप्लाई जो प्लस का साइन है वो कंसंट्रेशन के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो इनटू में आपका लिखाता है। तो ये सबसे पहला मेन फैक्टर आपको यहाँ तक बन गया। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है, ध्यान रखना, एक चीज को बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं, नॉट, अगर कोई ऐसा मेटल हो, ध्यान देना, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड रहे या प्योर लिक्विड रहे, इन सभी का मान एक होता है, याद रखना। ठीक है? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया? चलो यहां तक लिख लिए ना आप लोग। चलिए कुछ मान लिखाते हैं भाई,
ये जरूरी है। log 1 log 2 का मान क्या होता है, थोड़ा ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप log 1 log 2 का मान जानते हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स में, इस टॉपिक्स में आपको log का मान तो पता चलेगा ही चलेगा। तो क्या करते हैं, लिखिए द वैल्यू ऑफ log, यहां पे लिखना log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का मान 0.301, log 3 का मान 0.477, log 4 का मान 0.602, log 5 का मान 0.698, log 6 का मान 0.7745, log 7 का मान 0.854, log 8 का मान 0.903, log 9 का मान 0.954, और याद रखना log 10 का मान 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा भी मिले log 100 का मान याद रखना 2, कैसे 2 आएगा थोड़ा भी देख लीजिएगा, और log 1000 का मान 3। यानी आप एक चीज़ पढ़ लीजिए कि मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े भी होंगे, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे log m इंटू, अगर n के बेसिस पर क्वेश्चन रहे, log m इंटू n हो तो इसको क्या बोलिएगा, log m प्लस log n। आगे बढ़िए, log m बाई n के रूप में रहे तो उसको क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। और log अगर कहीं m के पावर n रहे तो ये पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ जाता है n इंटू log m। क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब देख लो यहीं पे दो, तुम देख लो क्या मैं यहाँ पे जो लिया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बताइए log जो मैंने लिया 100, मैंने जो किया, क्या 100 ले सकता हूँ 10 के पावर, यानी log को 10 के पावर 2। अब देखिए log m, यहाँ देखिए log, यहाँ पे log m, इसको मान लिया m के पावर n, इसको 2 मान लिया। फॉर्मूला क्या बता रहा, पावर कहाँ चला गया, गुना में। अब देखिए ये पावर आपका मल्टीप्लाई में आपका आ गया, बचा सिर्फ क्या log 10। अब यहाँ आइए log 1, log 10 का मान 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्लियर, यहाँ तक आप नोट करिए। फिर मिलते हैं आपको अगला नेक्स्ट क्लासेस में वीडियो। ओके।